Hello friends, welcome to Spio Education channel. Today I will discuss circumcircle. सर्कमसर्किल बोले तो परिवर्त मतलब परिवर्त बताऊंगा कि परिवर्त होता क्या है। तो उससे पहले हम चलते हैं कि परिवर्त कैसे बनता है। परिवर्त जो बनता है आपकी त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर कहलाता है। ठीक है फिर उस सर्कम सेंटर से जो लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है उससे त्रिभुज के शीर्ष से कि जो प्रकार में आप दूरी लेके एक वृत्त खींचोगे तो क्या वृत्त जो बनेगा वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए चलेगा। ऐसे जैसे आप प्रकार में इतनी दूरी लेके चलोगे ना, जो जो लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु आया उससे त्रिभुज के शीर्षों को, तो इस तरीके से वृत्त खींचोगे तो क्या हुआ, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते चला गया, जो स्पर्श करते हुए चला गया, यही आपका होता है सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल मतलब कि आपको क्या करना है, त्रिभुज की भुजाओं का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। फिर उस साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उस प्रतिच्छेद बिंदु से त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से दूरी लेके आप प्रकार में दूरी लेके उस के मानते हुए एक वृत्त खींचोगे तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते चलेगा। दिस इज सर्कम सर्किल। ठीक है, जो ये तीनों साइड परपेंडिकुलर का प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे बोलते हैं हम सर्कम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। ठीक है, अब मैं आपको बता दें कि ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें क्या है, आपको मैंने बता दिया। सर्कम सर्किल क्या है, सी डी हो गया आपका। ठीक है, ये डी सी डी सी ई सी एफ, ये क्या हो गए आपके, ये आपके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। सी क्या है आपका, सर्कम सेंटर हो गया। सी पी सी क्यू सी आर बराबर हो गए रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। ये सी पी ये क्या हो गए, इक्वल होती हैं ये, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त की वृत्तों से भी त्रिज्या होती हैं। तो सर्कम रेडियस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये आर बराबर ये आता कहाँ, ये ड्राइव कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि हमने ट्रायंगल ABC ले लिया है, ट्रायंगल में क्या होता है, जो कोण एंगल होता है उसके सामने की भुजा को हम स्मॉल ए से निरूपित प्रदर्शित करते हैं, कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b से निरूपित करते हैं, और कोण B के सामने की C के सामने की भुजा को स्मॉल c से प्रदर्शित। आई थिंक ये सब आप को जानते होंगे। अब साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है A/sin A बराबर B/sin B अपॉन C/sin C बराबर 2r। 2r क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, और r क्या है आप जानते हैं, परिवर्त की त्रिज्या। या फिर आप इसे लिखते हैं sin A/A बराबर sin B बराबर sin C/C बराबर 1/2r। ये आपका होता है साइन रूल। ठीक है, इसी से डराइव होकर आता है सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं कैसे आता है। जैसे मैंने अब ये ले लिया A/sin A बराबर 2r, तो यहाँ से sin A की वैल्यू क्या आ गई, A/2r। ठीक है, ये आ गया। अब आप जानते हैं जैसे कि हमारा कोई ट्रायंगल हो गया, अब मैं उसी ट्रायंगल की बात करता हूँ, ABC। इसके ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। तो ये साइन ए। अब साइन ए क्या होता है, जैसे कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हो तो आप एरिया निकाल सकते हो। यानी कि इस ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 साइन ए, एक मिनट, एरिया मैं लिखता हूँ, एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 दोनों साइड और उनके बीच का एंगल। ये फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, अब यहाँ से यानी कि एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, तो यानी कि डेल्टा बराबर 1/2 BC साइन ए। यहाँ से मैं अगर साइन ए की वैल्यू निकालूँ तो साइन ए बराबर 2 डेल्टा अपॉन BC। अब कुछ इस साइन ए की वैल्यू उठा को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, रख के दिखता हूँ आपको। साइन ए बराबर हमारा क्या आया था, A/2A, A/2R। साइन ए बराबर A/2R, हमने साइन ए की वैल्यू को निकाल लिया 2 डेल्टा बटे BC। तो 2 डेल्टा बटे BC बराबर 2R। तो यहाँ से 2R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये आपका हो गया प्रूफ।
आर क्या होती है आपकी सरकम रेडियस, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और आपको ऐसे कोई प्रूफ करके नहीं दिखाएगा, बस आपको सीधे से फॉर्मूला हटा दे देंगे कि आर का फॉर्मूला ये होता है और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है। मैं आपको इनसे रेडियस का फॉर्मूला भी ट्राई करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।